हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग पढ़ाया गया था कि हैज और हैव। तो कल आपको 3 हेडिंग में आपको लिखाया गया था कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि हैज कहाँ पर लगाया जाता है, हैव कहाँ पर लगाया जाता है, और एक हमारा बच गया था जिसका नाम क्या था, हैड का प्रयोग। तो आज हम बस यहीं से पढ़ेंगे और क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हैड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। उसके बाद जब हैड खत्म हो जाएगा तब हम आज सीखेंगे जैसे शुड का प्रयोग। आपने सुना होगा इंग्लिश में शुड का प्रयोग, क्या सुना होगा, शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे आपने सुना होगा चाहिए के अर्थ में, कहाँ पर, जैसे चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। अब चाहिए एक शुड होता है और एक अंग्रेजी में यूज होता है जिसका नाम रखा गया है शुड हैव। क्या नाम रखा गया है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए और एक होगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यदि अंत में लग गया था तब वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे शुड हैव। तो पहले हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हैड का प्रयोग, उसके बाद हम देखेंगे शुड और शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। अंग्रेजी एकदम बेसिक से शुरुआत कर दी है, अर्थात अंग्रेजी में आपको हमने बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पहले दिन हमने आपको पढ़ाया था दिस और दैट, दीज और दोज का प्रयोग, यह पहला दिन था। दूसरे दिन में हमने आपको पढ़ाया था जैसे इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, एम कहाँ पर लगता है, जब आई होता है, आई के साथ में क्या लगता है, एम। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट। तुम एक पागल हो, यू आर मैड। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। अर्थात इज, एम, आर कहाँ पर लगाया जाता है, यह दूसरा दिन था। क्लास का कैसा दिन, दूसरा दिन था। उसके बाद तीसरे दिन में यही पढ़ाया गया था हैज और हैव। तो चलिए एक और हमारा हेडिंग बच गया था हैड का प्रयोग। किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग। आपको ध्यान देना है कि हैड का प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ पर करते हैं। हैड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, वहाँ पर किया जाता है जिसमें लिखा रहेगा पास था। क्या लिखा रहेगा, पास था। तो ये साथ में लिखिए, सभी लोग कॉपी में हेडिंग लिखिए हैड का प्रयोग और साथ में लिखिए कि हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग रखता था, हैड का प्रयोग रखता था या पास था, रखता था या पास था के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। अर्थात हैड का प्रयोग वहां पर होगा जिस वाक्य में लिखा रहेगा रखता था या क्या लिखा होगा, पास था, या क्या लिखा होगा, पास था। जैसे मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था, तुम्हारे पास एक किताब था, तुम्हारे पास एक किताब था, मेरे पास एक साइकिल थी। जहाँ पर पास था, पास थी, रखता था, वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैड का। और हैड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होगा। आपको ध्यान देना है कि हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है, सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर एक कर्ता क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ। सभी कर्ता का मतलब, अब देखिए ध्यान आपको देना है, जो लिखा गया है सभी कर्ताओं के साथ, तो कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कर्ता, और कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो हमने आपको बताया था पहले दिन में ही कि कर्ता जो होता है, अर्थात दूसरे दिन में, कर्ता दो प्रकार का होता है, एक वचन कर्ता और दूसरा बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन कर्ता होता है आई, यू, दे, वी। तो चाहे एक वचन कर्ता हो, चाहे बहुवचन करता हो, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे,
हैड। जैसे और आपको ध्यान क्या देना है, अगर इसमें हैज हैव हैड के प्रयोग में ही का हिंदी होता है उसके, ही का हिंदी, और आपको बताया गया था सी का भी हिंदी उसके, लेकिन हमेशा हम उसके का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। तो उसके का अर्थात इंग्लिश ही हो गया। और यदि कोई नाम हो गया, नाम में जैसे शुभम, नीरज, अर्थात कोई भी किसी का भी नाम हो गया, तब भी हम क्या होता है, उसे भी माना जाता है एक वचन करता। नाम अर्थात ही सी इट नेम, ही सी इट नेम को एक वचन करता कहते हैं, लेकिन हैड के प्रयोग में बस हम ही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, नाम। नेम मतलब नाम। और दूसरा नंबर जैसे आई का मतलब मैं होता है, आई का मतलब मैं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, मेरे, इसमें क्या रहेगा, मेरे। यू का मतलब तुम होता है, यू का मतलब तुम, लेकिन इस प्रयोग में तुम का हिंदी होगा तुम्हारे, तुम का हिंदी क्या होगा, तुम्हारे। जिससे उसके बाद होता है दे, दे मतलब क्या होता है, दे मतलब वे, THEY, दे मतलब वे होता है, लेकिन हैड के प्रयोग में दे का हिंदी चेंज हो जाएगा और इसका हिंदी होगा उनके, क्या होता है, उनके। ऐसे WEV का मतलब क्या होता है, हम, WEV का मतलब हम, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमारे। अर्थात ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह होता है, लेकिन हैड के प्रयोग में ही का हिंदी क्या होगा, उसके। नेम मतलब नाम, आई का हिंदी मैं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, मेरे। और यू का मतलब तुम होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, तुम्हारे। दे का मतलब वे होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, उनके। और वी का मतलब हमारे। इन सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होगा, हैड। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता, हैड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ किया जाएगा। अर्थात चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, हैड का। किसका प्रयोग, हैड का। अब आपको ध्यान देना है, जैसे उदाहरण देखिए, कोई लिखेगा ना, बस उदाहरण देखिए। जैसे उदाहरण में, जैसे मेरे पास एक कलम थी, या मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था। अब देखिए इसमें आया है पास था। यदि लिखा होता कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तब ट्रांसलेशन हो जाता कि आई हैव अ पेन, जब है रहता। लेकिन यदि था है, यदि क्या लिखा गया है, मेरे पास एक कलम था, तो मेरे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। और पास था, पास था का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हैड। तो आई अब लिखेंगे हैड। अब एक कलम, तो एक का अंग्रेजी लिखेंगे ए, अब कलम का पेन। आई हैड अ पेन, इसे अ पढ़ेंगे, आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। तुम्हारे पास एक कलम था, क्या रहेगा कि तुम्हारे पास एक कलम था, तुम्हारे पास एक कलम था। अब देखिए तुम्हारे पास एक कलम था, बताइए तुम्हारे का अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, तुम्हारे का अंग्रेजी लिखा जाएगा यू, क्या लिखा जाएगा, यू। अब उसके बाद हम पास था, पास था का अंग्रेजी लिखेंगे हैड, यू हैड एक कलम, फिर लिखेंगे अ पेन, अ पेन। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर आपको ध्यान देना है। जैसे सीमा के पास एक घड़ी थी, सीमा के पास एक घड़ी थी, सीमा के पास एक घड़ी थी। अब देखिए सीमा बताइए क्या है, सीमा नाम है, क्या है, नाम। तो चाहे नाम हो चाहे ही सी इट नेम कुछ भी हो, सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैड। चाहे जो करता हो, चाहे नाम हो चाहे ही हो, आई यू, सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैड का। इसमें एक वचन बहुवचन काम नहीं करेगा। सीमा के पास एक घड़ी थी, सीमा, अब पास थी का अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, हैड। अब एक घड़ी, एक अंग्रेजी ए, और घड़ी क्या लिखेंगे, वॉच, क्या लिखेंगे, वॉच। तो हो गया सीमा हैड अ वॉच। अगला नंबर और देखिए, जैसे अगला नंबर हमारे पास बहुत कार थी, हमारे पास बहुत कार थी, हमारे पास बहुत कार थी। अब देखिए हमारे का अंग्रेजी वी, हमारे का अंग्रेजी वी। अब पास थी का अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा, हैड, क्या लिखा जाएगा, हैड। वी हैड, हमारे पास बहुत कार थी। अब वी हैड, अब बहुत का अंग्रेजी लिखेंगे मेनी, मेनी का मतलब बहुत होता है, मेनी का मतलब बहुत हो जाएगा। वी हैड, बहुत का अंग्रेजी होगा मेनी, MANY, मेनी। अब लिखेंगे कार्स, कार नहीं, कार क्योंकि बहुत कार मतलब
बहुत सारा कार हो गया, इसलिए अंत में क्या लगाएंगे, यस। हमारे पास बहुत कार थी, वी हैड मेनी कार्स। तुम्हारे पास बहुत कार थी, यू हैड मेनी कार्स। इसी प्रकार हो जाएगा, मेरे पास बहुत कार थी, आई हैड मेनी कार्स। अर्थात इस प्रकार आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। इन सभी में आप कर्ता चेंज करते जाएंगे और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन क्या होगा, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन बनता जाएगा। जैसे उसके पास एक कलम था, हो जाएगा ही हैड अ पेन। तुम्हारे पास एक कलम था, यू हैड अ पेन। हमारे पास एक कलम था, वी हैड अ पेन। अर्थात इसी प्रकार आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए इतना लिखिए पहले। अब देखिए शुड और शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी ग्रामर में शुड का प्रयोग और शुड हैव का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। शुड का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जिस वाक्य में लिखा होता है चाहिए। जिस वाक्य में क्या लिखा होता है, चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, सीमा को खेलना चाहिए, शुभम को रोना चाहिए। अर्थात जिस वाक्य के अंत में लिखा होगा चाहिए, वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। लेकिन इसे शुड और शुड हैव, शुड और शुड हैव पढ़ने से पहले आपको एक चीज जरूर याद होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया करते हैं। अब सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि वर्ब अर्थात क्रिया क्या होता है। वर्ब अर्थात क्रिया क्या होता है। कोई लिखेगा नहीं, बस ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अर्थात क्रिया क्या होता है। पहले नंबर हम क्या सीखेंगे, क्रिया। तो क्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ब। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब। यदि आपसे पूछा जाए वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब का अर्थात वर्ब अंग्रेजी में हो गया, वर्ब का हिंदी में नाम क्रिया। वर्ब का हिंदी में नाम क्रिया। यदि आपसे पूछा जाए क्रिया क्या होता है, तो क्रिया का मतलब काम। अंग्रेजी में क्रिया का मतलब काम, और काम का मतलब अंग्रेजी में होता है जैसे देखना, देखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, दौड़ना। ये इसी का नाम क्या रखा गया है, क्रिया। अर्थात कुछ काम होना चाहिए, जैसे देखना, दौड़ना, पढ़ना, खेलना। बताइए कोई काम कर रहा है ना, कोई लड़का कोई क्या कर रहा है, काम। यदि अर्थात सुन रहे हो, अभी एक क्या है, काम। अंग्रेजी में सुनना, देखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, यहाँ तक कि सोना। यदि कोई लड़का सो रहा है, वो उसे भी क्या कहेंगे, काम, मतलब क्रिया। काम का मतलब क्रिया। अंग्रेजी में सोना भी क्या है, क्रिया। स्नान करना, दौड़ना, सभी को क्या कहा गया है, क्रिया। अर्थात कोई काम होना चाहिए। जैसे कलम, कलम क्रिया ना, ये कोई काम है क्या, ये तो वस्तु का नाम है ना, यह वस्तु का क्या है। जैसे मेज, मेज क्या है, वस्तु का नाम। मेज क्या है, घर, दीवार, ये सब तो नाम है ना, लेकिन हमें नाम नहीं, काम। काम का मतलब खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, इसी को क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, अब क्रिया। अब अंग्रेजी में क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, हाँ, क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वैसे क्रिया का 4 भाग, अर्थात क्रिया का 4 रूप होता है। कितना रूप, 4 रूप। लेकिन क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हम कितने भाग में पढ़ेंगे, 3 भाग। उसके बाद चौथा भाग क्या होता है, धीरे धीरे आगे सीखेंगे। क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 3 भाग क्या होता है। 3 भाग क्या होता है, तो हो गया 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को क्या कहते हैं और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। क्रिया को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर जिसका नाम रखा गया है पहला रूप। क्या रखा गया है, पहला रूप। पहला रूप को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। पहले रूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहला रूप। ऐसे क्रिया का दूसरा रूप होता है। क्रिया का क्या होता है, दूसरा रूप। और दूसरे रूप को हम कहते हैं, अर्थात दूसरे रूप को हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म। क्या कहते हैं, सेकेंड फॉर्म। दूसरे रूप को हम क्या कहेंगे, सेकेंड फॉर्म। और एक होता है तीसरा रूप। क्या होता है, तीसरा रूप। एक होता है तीसरा रूप जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म। अंग्रेजी में एक और होता है, उसे कहते हैं फोर्थ फॉर्म, लेकिन हम उसे बाद में सीखेंगे। तो हम बस आज इतना ही सीखेंगे। क्रिया का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला रूप जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे,
फर्स्ट फॉर्म, दूसरा रूप जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सेकेंड फॉर्म, और तीसरा रूप जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे थर्ड फॉर्म। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे बताइए, जैसे आपको ध्यान देना है कि खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, खेलना। तो खेलना एक प्रकार से क्या है, खेलना एक प्रकार से क्रिया है। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। प्ले मतलब, तो प्ले, अब प्ले हमारा क्या है पहला रूप। प्ले का यदि पूछा जाए, अर्थात प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, यदि आपसे पूछा जाए प्ले मतलब क्या होता है, आप बताएंगे PLAY, प्ले मतलब खेलना। और प्ले का दूसरा रूप होता है प्लेड। क्या होता है PLAYED। कैसे जानेंगे, आपको याद रखना होगा। क्या रखना होगा, याद रखना होगा। जिस प्रकार से आप गाना याद रखते हैं ना, बताइए क्या आपके शरीर के अंदर स्वयं गाना आता है क्या? आप जब तक मोबाइल में गाना सुनते हैं तब जाकर याद करते हैं, तब जाकर आपको क्या याद होता है, गाना। गाना कैसे याद होता है, आपको याद करना पड़ता है तब जानते हैं ना इस लाइन के आगे कौन सा लाइन होगा। गाना में कैसे होता है, इस लाइन के आगे लाइन क्या होगा। आप जब तक गाना याद नहीं करेंगे गाएंगे कैसे। उसी प्रकार अंग्रेजी में क्रिया के रूप को याद करना होगा कि खेलना का पहला रूप प्ले और दूसरा प्लेड और तीसरा भी होता है प्लेड। तीसरा भी क्या होता है प्लेड, तीसरा भी रूप होता है प्लेड। देखिए इसी प्रकार से देखना, यदि आपसे पूछा जाए कि देखना का अंग्रेजी क्या होता है, देखना का अंग्रेजी तो लुक मतलब देखना, LOOK लुक मतलब देखना। और लुक का दूसरा रूप, दूसरे रूप को इंग्लिश में क्या कहेंगे सेकंड फॉर्म। तो लुक का सेकंड फॉर्म होता है लुक्ड। क्या होता है लुक्ड, लुक्ड मतलब देखना। और थर्ड फॉर्म भी होता है लुक्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है लुक्ड। तो फर्स्ट फॉर्म लुक हो गया देखना का अंग्रेजी, फर्स्ट फॉर्म लुक, सेकंड फॉर्म लुक्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया लुक्ड। ऐसे इसी प्रकार जैसे आप देखिए, इसी प्रकार आपको ध्यान देना है खत्म करना या समाप्त करना, खत्म करना या समाप्त करना। समाप्त करना यदि पूछा जाए आपसे कि समाप्त करना का अंग्रेजी क्या होता है फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है समाप्त करना, फिनिश का मतलब क्या होता है समाप्त करना। फिनिश का सेकंड फॉर्म आपसे पूछा जाए, आपको बताना है फिनिश्ड। क्या बताना है फिनिश्ड। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए थर्ड फॉर्म, क्या पूछा जाएगा थर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप फिर बताएंगे फिनिश्ड। क्या बताएंगे फिनिश्ड। तो समाप्त करना का अंग्रेजी फिनिश, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड। इसी प्रकार से अगला नंबर आपको ध्यान देना है देखना का एक अंग्रेजी और होता है, देखना का एक अंग्रेजी और होता है, देखना का एक अंग्रेजी और होता है जिसे कहते हैं यस डबल ई। इसे पढ़ते हैं सी। क्या पढ़ते हैं सी। सी मतलब देखना, लुक मतलब भी देखना, सी। अब इसका सेकंड फॉर्म होता है सा। क्या होता है सा। और थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा सर हम कैसे जानेंगे कब होगा सी, कब होगा सा, कब होगा सीन। इसे याद करना होगा। जैसे खेलना का अंग्रेजी, क्या जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, क्या उसे पता रहता है कि देखना का अंग्रेजी लुक होता है? नहीं। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसे याद करना पड़ता है कि देखना का अंग्रेजी क्या होता है लुक। इसी प्रकार से आपको याद करना होगा कि देखना का अंग्रेजी सी होता है और सी का सेकंड फॉर्म सा SAW और थर्ड फॉर्म सीन SEEN। आपको याद करना होगा। इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए बोलना। अगला नंबर बोलना। बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलना को कहते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना। स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। क्या होता है स्पोक। तो स्पीक, स्पोक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। थर्ड फॉर्म क्या होता है स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन। इसी प्रकार अगला नंबर देखिए, अगला नंबर खाना। अगला नंबर खाना। तो ईट मतलब खाना, EAT ईट मतलब खाना, EAT ईट मतलब खाना। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ATE ईट, एट। अगला नंबर होता है ईटेन। अगला नंबर क्या होता है ईटेन। तो EATEN ईटेन, ईट, एट, ईटेन, ईट, एट, ईटेन। तो खाना का अंग्रेजी हो गया ईट, एट, ईटेन। अगला नंबर आना। अगला नंबर आना। आप बोलते हैं ना जब दरवाजे पर आते हैं बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो कम का मतलब क्या होता है आना, कम का मतलब आना, COME कम का मतलब आना, कम। अब आपसे पूछा जाए कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है केम, CAME कम, केम। और फिर थर्ड फॉर्म कम होता है
फिर थर्ड फॉर्म कम, देखिए पहला फॉर्म और तीसरा फॉर्म मिल रहा है, कम COME, कम, केम CAME, और फिर क्या हो गया COME। यहाँ पर O है, फिर A है, फिर क्या है O। ये कैसे जानेंगे, आपको A के स्पेलिंग याद करना होगा। तो कम, केम, कम, ऐसे जाना का अंग्रेजी, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, GO गो मतलब जाना। गो, अब से पूछा जाए गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, क्या होता है वेंट, WENT वेंट मतलब जाना, गो वेंट। आपसे पूछा जाए थर्ड फॉर्म, आप बताएंगे गॉन, GONE हो गया, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। अगला नंबर आपको याद करना है तैरना, अगला नंबर तैरना। तैरना का अंग्रेजी क्या होता है, स्विम, स्विम SWIM, स्विम मतलब तैरना, स्विम स्वयं, स्विम के बाद क्या होता है स्वयं, फिर होता है स्वम, फिर क्या होता है स्वम। आपसे पूछा जाए कि तैरना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तैरना को अंग्रेजी कहते हैं स्विम। अब स्विम का सेकंड फॉर्म स्वयं, थर्ड फॉर्म स्वम। लिखा गया है SWIM, तो आपको यही सब याद करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको ये सब याद करना है। तो आप इतना याद करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, शुड और शुड हैव। इतना आपको याद होना चाहिए, तब जाके समझ आएगा शुड और शुड हैव। चलिए एक बार सभी लोगों को बोलना है, एक बार आप बोलिए तब लिखेंगे। पहले हम बोलेंगे, कैसे बोलना है, हम बोलेंगे प्ले, जैसे हम बोलेंगे खेलना, क्या बोलेंगे खेलना, तो खेलना का पहला रूप प्ले। मैं बोलूँगा कि खेलना का पहला रूप आप बोलोगे प्ले, बोलूँगा दूसरा रूप आप बोलेंगे प्लेड, तीसरा रूप आप बोलेंगे प्लेड। फिर से देखिए, मैं बोलूँगा कि देखना का पहला रूप आप बोलेंगे लुक, फिर मैं बोलूँगा दूसरा रूप आप बोलेंगे लुक्ड, मैं बोलूँगा तीसरा रूप आप बोलेंगे लुक्ड। इसी प्रकार मैं बोलूँगा समाप्त करना का पहला रूप आप बोलेंगे फिनिश, मैं बोलूँगा दूसरा रूप आप बोलेंगे फिनिश्ड, और फिर तीसरा रूप फिनिश्ड। अगला नंबर ऐसे है, देखना का पहला रूप सी, दूसरा रूप सा, तीसरा रूप सी, ठीक है ना। चलिए आप सभी को साथ में बोलना है। खेलना का फर्स्ट फॉर्म, 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 सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समाप्त करना का फर्स्ट फॉर्म, समाप्त करना का फर्स्ट फॉर्म, समाप्त करना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, देखना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बोलना का फर्स्ट फॉर्म, बोलना का फर्स्ट फॉर्म, बोलना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, खाना का फर्स्ट फॉर्म, खाना का फर्स्ट फॉर्म, खाना का फर्स्ट फॉर्म, खाना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आना का फर्स्ट फॉर्म, आना का फर्स्ट फॉर्म, आना का फर्स्ट फॉर्म, आना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तैरना का फर्स्ट फॉर्म, तैरना का फर्स्ट फॉर्म, तैरना का फर्स्ट फॉर्म, स्विम, क्या बोलना है स्विम, तैरना का फर्स्ट फॉर्म, तैरना का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्वयं, सेकंड फॉर्म स्वयं, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्वम, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए अब ऐसे बोलना है, मैं बोलूँगा प्ले,
आप भी फिर क्या बोलेंगे, प्ले। कहूँगा प्ले, उसके बाद आप भी बोलेंगे प्ले। फिर मैं कहूँगा प्लेड, फिर आप भी बोलेंगे प्लेड। समझ में आया ना? चलिए, प्ले, प्ले, प्लेड, 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 लुक, 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 लुक्ड, 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 फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, 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 सी, सा, सीन, सी, सा, सीन, सी, सा, सीन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईट, ईट, एट, एट, ईटन, ईटन, कम, केम, कम, कम, केम, कम, कम, केम, कम, गो, 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 वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, स्विम, स्विम, स्वयं, स्वयं, स्वम, स्वम, स्विम, स्विम, स्वयं, स्वम, स्वम, स्विम, स्विम, स्वयं, स्वम, गो, वेंट, गॉन, गॉन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, सी, सा, सीन, लुक, लुक्ड, लुक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। इसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है ना? चलिए पूरा लिखिए। नंबर क्या देखेंगे, शुड और शुड हैव। शुड और शुड हैव पढ़ने से पहले आपको यही याद करना होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे शुड और शुड हैव का प्रयोग। देखिए शुड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। शुड का प्रयोग, इसे क्या पढ़ेंगे, शुड। इसे क्या पढ़ेंगे, शुड। समझ में आया ना? इसे पढ़ेंगे शुड। तो शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। चाहिए के अर्थ में किया जाता है, अर्थात शुड वहां पर लगेगा जिस वाक्य में क्या होना चाहिए, चाहिए। जिस वाक्य में क्या लिखा होगा, चाहिए, उसी वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। और आपको याद करना है कि शुड, शुड के प्रयोग में, शुड के प्रयोग में, के प्रयोग में क्रिया का, बताइए क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। तो शुड के प्रयोग में क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ब। क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। क्रिया का पहला रूप, पहले रूप को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, लिखा जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। दूसरा नंबर, शुड के प्रयोग में क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ आएगा। जैसे कि तुम्हें, देखिए तुम्हें, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए। अब बताइए इस वाक्य में क्या आया है, इस वाक्य के अंत में आया है चाहिए। क्या आया है, चाहिए। जिस वाक्य में होगा चाहिए, उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड। अब तुम्हें, तुम्हारे, तुम,
तो यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम्हारे भी होता है, और यू का मतलब तुम्हें, अर्थात तुम्हें का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? यू। यू का मतलब तुम, तुम्हारे, तुम्हें, सभी। तो तुम्हें का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तुम्हें का अंग्रेजी हम लिखेंगे यू। तो लिखा जाएगा यू। अब उसके बाद यही चाहिए का अंग्रेजी लिखेंगे। बताइए चाहिए का अंग्रेजी शुड, तो लिखेंगे यू शुड। अब इसमें लिखेंगे पहला फॉर्म, पहला यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब जो यहाँ पर लिखा गया था। तो बताइए देखना का अंग्रेजी लुक, देखना का अंग्रेजी लुक। यू शुड लुक, यू शुड लुक, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, यू शुड लुक। जैसे तुम्हें नहीं देखना चाहिए, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव क्या होगा कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। जब नहीं होगा बताइए नहीं का अंग्रेजी हम लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे? नॉट। तुम्हें का अंग्रेजी यू। अब चाहिए का शुड, चाहिए का शुड, चाहिए का शुड। अब नहीं का अंग्रेजी लिख दीजिए नॉट, लिखेंगे यू शुड नॉट। अब देखना का अंग्रेजी लुक, देखना का अंग्रेजी लुक। तो हो गया तुम्हें नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट लुक, यू शुड नॉट लुक, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। मुझे, अगला नंबर ध्यान इधर दीजिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे का मतलब मैं, मुझे का मतलब मैं, और मैं का मतलब आई। तो लिखेंगे मुझे का मतलब आई। अब उसके बाद चाहिए का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? शुड, क्या लिखेंगे? शुड। अब पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, रीड मतलब पढ़ना, तो आई शुड रीड, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। अब जैसे इसका निगेटिव, बताइए निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं आए, तो क्या हो जाएगा कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मुझे का अंग्रेजी आई। अब बताइए चाहिए का अंग्रेजी क्या होता है? शुड। तो अब लिखेंगे चाहिए का अंग्रेजी शुड, तो आई शुड। अब लिखेंगे नहीं का अंग्रेजी NOT नॉट। अब पढ़ना का होता है रीड, READ। आई शुड नॉट रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। अब देखिए तो हो गया शुड का प्रयोग, यह किसका प्रयोग है? शुड। तो जब चाहिए लिखा होगा, जब चाहिए लिखा रहेगा वाक्य में, जब क्या लिखा होगा? चाहिए, तब हम करेंगे शुड का प्रयोग, किसका? शुड। लेकिन आपको याद करना है यदि वाक्य में लिखा होगा चाहिए था, क्या लिखा होगा? चाहिए। ध्यान से देखिए कि शुड हैव का प्रयोग, यह था पहला नंबर। दूसरा नंबर कि शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव, इसे पढ़ेंगे शुड, और HAVE क्या पढ़ेंगे? हैव। शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग चाहिए था, चाहिए था के अर्थ में, चाहिए था के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। अर्थात जिस वाक्य में लिखा होगा चाहिए था उसमें क्या लगाएंगे? शुड हैव, और जिसमें लिखा होगा चाहिए उसमें शुड। अंतर दोनों में आपको याद होना चाहिए, अंतर ध्यान दीजिए। यदि चाहिए था शुड हैव, और इसमें क्या है कि शुड हैव के साथ, और आपको ध्यान देना है शुड हैव के साथ, शुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, क्रिया का तीसरा रूप। बताइए तीसरा रूप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तीसरा रूप को अंग्रेजी में कहेंगे थर्ड, थर्ड फॉर्म, क्या कहेंगे? थर्ड फॉर्म। तो शुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, तीसरा रूप लिखा जाता है। बताइए इसके साथ कौन सा रूप लिखा जाएगा? तीसरा। और इसमें पहला, इसमें पहला। शुड में पहला रूप, शुड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए कि तुम्हें देखना चाहिए था,
तुम्हें देखना चाहिए था। अब बताइए, लिखिए दोनों वाक्य में अंतर है। दोनों वाक्य में अंतर क्या है? तुम्हें देखना चाहिए, यू शुड लुक, तुम्हें देखना चाहिए था, अंत में था है, तब लिखेंगे तुम्हें का अंग्रेजी यू, अब चाहिए था का अंग्रेजी शुड हैव। अब देखना का लुक नहीं लिखेंगे, हमने तीसरा नंबर में लिखाया था लुक, लुक था, लुक्ड, फिर लुक्ड, तीसरा नंबर लुक्ड था, तीसरा नंबर क्या था? लुक्ड। यहाँ लिखेंगे लुक्ड। अब जाकर ट्रांसलेशन क्या हो गया? सही हो गया, यू शुड हैव लुक्ड, तुम्हें देखना चाहिए था। जैसे अगला नंबर देखिए, अगला नंबर जैसे देखिए, अगला नंबर कि मुझे बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था। अब देखिए, यदि हमारा वाक्य रहता कि मुझे बोलना चाहिए, तो हो जाता कि आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, लेकिन इसमें क्या है? मुझे बोलना चाहिए था। जब था आ जाए तो मुझे का अंग्रेजी आई और चाहिए था का लिखेंगे शुड हैव। अब बताइए, हमने आपको बोलना का अंग्रेजी लिखवाया था स्पीक, स्पोक, स्पोकन। कॉपी में आप देखकर ध्यान दीजिए, माने कॉपी में आप देख लीजिए कि स्पीक, स्पोक और स्पोकन, यहाँ पर लिखा जाएगा स्पोकन, यहाँ पर स्पोकन। अब जाकर ट्रांसलेशन क्या हो गया? सही हो गया। अगला नंबर जैसे देखिए, अगला नंबर राम को खाना चाहिए था, राम को खाना चाहिए था। अब देखिए राम, तो राम का अंग्रेजी लिखेंगे राम, अब इसमें है चाहिए था, यदि रहता चाहिए, राम को खाना चाहिए, राम को खाना चाहिए, तो राम शुड ईट फूड, राम शुड ईट फूड, लेकिन इसमें था है तो लिखेंगे राम शुड हैव। क्या लिखेंगे? राम शुड हैव। अब देखिए, खाना हमने लिखाया था ईट, एट, ईटेन, तो थर्ड फॉर्म इसका यूज किया जाएगा ईटेन। अब फूड मतलब भोजन या खाना, तो हो गया राम शुड हैव ईटेन फूड। इसी प्रकार से शुड और शुड हैव में यही दोनों अंतर है, और अंग्रेजी में इसका यूज बहुत सारा किया जाता है। ठीक है ना? चलिए इतना लिखिए।